नमस्कार, सुजय समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को दी पृथ्वी पर वापसी की शुभकामनाएं। कहा, भारत नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत। भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सख्त। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 13 मामलों का निस्तारण, पारदर्शी प्रशासन के दिए सख्त निर्देश। किसानों के हित में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला, समर्थन मूल्यों पर सरसों चना खरीद की तैयारियां पूरी। राजस्थान दिवस पर भजनलाल सरकार ने युवाओं, महिलाओं और किसानों को दी विशेष सौगात, जनता में भारी उत्साह। जवाहर कला केंद्र में 25 से 30 मार्च तक शिल्पांगन प्रदर्शनी का होगा भव्य आयोजन, कला प्रेमियों के लिए होगा विशेष कार्यक्रम। खाटू श्याम जी मेले में श्रद्धालुओं के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने चलाई विशेष बस सेवा, 220.57 लाख रुपए राजस्व प्राप्त। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने चूरू में बैठक कर विकास योजनाओं की समीक्षा की, 2047 तक भारत को विकसित बनाने का आह्वान किया। राजस्थान की 5 विद्युत कंपनियों में 488 पदों पर भर्ती, अभियंता संवर्ग की परीक्षा 11-12 अप्रैल 2025 को होगी। चलिए अब बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने एक अद्वितीय और प्रेरणादायक उपलब्धि हासिल की है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने सुनीता विलियम्स को शुभकामनाएं देते हुए इसे धैर्य की विजय और संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। गौरतलब है कि सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में लगभग 9 महीने बिताकर न केवल भारत का नाम रोशन किया, बल्कि समूची दुनिया को अपनी मेहनत, धैर्य और साहस से प्रभावित किया। यह उनकी असाधारण यात्रा न केवल अंतरिक्ष विज्ञान में एक नई दिशा दिखाती है, बल्कि महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू करते हुए 13 मामलों का निस्तारण किया है। उन्होंने राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन स्वीकृति के लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार की इस सख्त कार्रवाई से ये स्पष्ट हो गया है कि प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के मामलों में कड़े फैसले लेते हुए एक अधिकारी की पेंशन रोकने, 3 अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने और 7 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह फैसला राज्य में स्वच्छ और जवाबदेह प्रशासन को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी सरकार किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी और इस दिशा में आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सरकार ने प्रक्रियाओं को तेज करने और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक मामलों को शीघ्र निपटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को कोई राहत ना मिले और दोषियों पर उचित दंड लगाया जाए। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार से जुड़े किसी भी अधिकारी को किसी भी स्तर पर राहत नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार नियमित समीक्षा कर रही है और हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सरकार द्वारा उठाए गए इन सख्त कदमों से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई प्रभावी रणनीतियां बनाई हैं, जिसमें अनुशासनहीन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की त्वरित जांच, अभियोजन स्वीकृति में तेजी और सरकारी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने जैसे अहम कदम शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दोहराया है कि उनकी सरकार हर नागरिक को निष्पक्ष और स्वच्छ प्रशासन देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नियमित निगरानी और कठोर दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। इससे प्रदेश में एक मजबूत, जवाबदेह और पारदर्शी शासन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। भजनलाल सरकार किसान उत्थान की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सहकारिता राज्य मंत्री ने घोषणा की है कि आगामी रबी सीजन 2025-2026 में समर्थन मूल्य पर सरसों और चना की खरीद के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
इस वर्ष राज्य में सरसों का उत्पादन करीब 62 लाख मैट्रिक टन और चने का उत्पादन करीब 23 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है। सरकार ने सरसों के लिए करीब 13.89 लाख मैट्रिक टन और चने के लिए करीब 6.30 लाख मैट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों को फसल बेचने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ होगी ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित लाभ मिल सके। सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया है, जबकि 10 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद शुरू की जाएगी। किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए खरीद केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की समृद्धि ही राज्य की प्रगति का आधार है। सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी और उनके हित में हर जरूरी कदम उठाएगी। राजस्थान सरकार ने 30 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस को भव्य तरीके से मनाने की घोषणा की है। इस अवसर पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य प्रदेश के विकास और सुशासन के संकल्प को सुदृढ़ करना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस विशेष अवसर पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं, महिलाओं और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस उत्सव के तहत युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे, जहां विभिन्न कंपनियां और सरकारी संस्थान भाग लेंगे। यह आयोजन युवाओं को उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं के खातों में सीधे वित्तीय सहायता भेजी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बल मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना के तहत प्रदेश की होनहार छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। इससे छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी और वे अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित होंगी। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं के लिए लाभकारी साबित होंगी। किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है। राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य के किसानों को विशेष योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त किया जा सके। सरकार कृषि क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। राजस्थान दिवस के ये भव्य आयोजन प्रदेश के नागरिकों के लिए उत्साह और गर्व का अवसर होगा। सरकार द्वारा घोषित योजनाएं राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और युवाओं, महिलाओं व किसानों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेंगी। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 25 से 30 मार्च तक 6 दिवसीय प्रदर्शनी एवं कार्यशाला शिल्पांगन का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के कारीगरों और कलाकारों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प और कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस आयोजन का उद्देश्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगरों को एक मंच प्रदान करना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस प्रदर्शनी को लेकर कहा कि शिल्पांगन जैसे आयोजन न केवल राज्य की कला और संस्कृति को सहेजने का कार्य करते हैं, बल्कि स्थानीय कारीगरों और कलाकारों को भी प्रोत्साहित करने का सशक्त माध्यम बनते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस प्रदर्शनी में भाग लेने की अपील की है, जिससे वे पारंपरिक कला और हस्तशिल्प से रूबरू हो सकें। इस प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों के कारीगर अपने अनूठे हस्तशिल्प उत्पादों के साथ शामिल होंगे। इनमें राजस्थान की मशहूर ब्लू पॉटरी, बंदेज, लाख की चूड़ियां, जूट और लकड़ी पर की गई कारीगरी, कशीदाकारी, मिट्टी और धातु की कलाकृतियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इसके अलावा कश्मीर की पश्मीना शॉल, उत्तर प्रदेश का चिकनकारी काम, पश्चिम बंगाल की कांथा कढ़ाई और मध्य प्रदेश की गौंड पेंटिंग जैसी अनूठी कलाएं भी प्रदर्शनी में देखने को मिलेंगी।
कार्यक्रम के दौरान हस्तशिल्प से जुड़ी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा, जहां विशेषज्ञ कारीगर अपने हुनर को साझा करते हुए नजर आएंगे। ये कार्यशालाएं उन लोगों के लिए खास होंगी जो हस्तशिल्प की बारीकियां सीखना चाहते हैं। रूड़ा के अधिकारियों के अनुसार यह प्रदर्शनी प्रदेश के कारीगरों को एक बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और उनके उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का एक प्रयास है। इस आयोजन से हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और कारीगरों को आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाया जा सकेगा। आयोजकों ने उम्मीद जताई है कि इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोग शिरकत करेंगे और हस्तशिल्प कारीगरों के प्रयासों की सराहना करेंगे। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को इस प्रदर्शनी में भारतीय हस्तशिल्प की विविधता देखने और खरीदने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रोजगार के न सिर्फ नए द्वार खोले हैं, इसी कड़ी में राजस्थान की 5 विद्युत कंपनियों में कुल 487 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया की जा रही है। इसी के तहत अभियंता संवर्ग के 271 पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा 11 और 12 अप्रैल 2025 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में ऑनलाइन मोड में होगी। इसके अलावा तकनीशियन तृतीय और ऑपरेटर तृतीय सहित अन्य 216 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तिथि 20 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। विद्युत निगमों में अभियंता संवर्ग के कुल 271 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा 11 और 12 अप्रैल को होगी। इन पदों में कनिष्ठ अभियंता के 228, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल के 25, कनिष्ठ अभियंता C&I कम्युनिकेशन के 11, कनिष्ठ अभियंता फायर एंड सेफ्टी के 2 और 2 कनिष्ठ रसायनज्ञ के 5 पद शामिल हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम और अजमेर डिस्कॉम में इन पदों पर भर्ती की जा रही है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण राज्य के विभिन्न जिलों में किया गया है, ताकि उम्मीदवारों के आवागमन में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। इसके अतिरिक्त तकनीशियन तृतीय, ITI ऑपरेटर तृतीय, ITI प्लांट अटेंडेंट तृतीय, ITI के 216 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 फरवरी 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 20 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। विद्युत निगमों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आवेदन की अंतिम तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन के संबंध में अगर किसी भी अभ्यर्थी को कोई समस्या आती है या कोई जानकारी चाहिए तो वे हेल्पलाइन नंबर 9414056655 पर संपर्क कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन डेस्क सुचारू रूप से कार्य कर रही है और अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो, इसके लिए सख्त निगरानी की जा रही है। सभी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी, जिससे प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और निष्पक्ष बनाया जा सके। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है जो राजस्थान विद्युत निगमों में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। अभियंता और तकनीशियन के पदों पर भर्ती से राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तैयारी में पूरी मेहनत लगाएं और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। राजस्थान विद्युत निगमों में इस भर्ती से राज्य के बिजली उत्पादन, वितरण और तकनीकी क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार होगा। इससे न केवल विद्युत सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि योग्य और कुशल युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिलेगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने खाटू श्याम जी मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष बस सेवा का संचालन किया है। 7 से 11 मार्च तक चली इस सेवा के तहत करीब 250 मेला स्पेशल बसें चलाई गई, जिससे लाखों श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा की सुविधा मिली। इस दौरान बसों ने कुल 3.92 लाख किलोमीटर की दूरी तय की और निगम को 220.57 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए इस बार परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए बसों की संख्या में वृद्धि की। निगम की इस पहल से प्रदेश भर के यात्रियों को यात्रा में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। निगम की बसों से इस बार कुल 2.80 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा की, जिससे बस सेवाओं को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार यात्री संख्या और राजस्व में वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2023 में निगम ने मेले के दौरान 3.40 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर 185.10 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया था
और लगभग 1.92 लाख यात्रियों को यात्रा सुविधा प्रदान की थी। इस साल यात्री संख्या बढ़कर करीब 2.80 लाख हो गई थी, जिससे निगम की आमदनी में भी वृद्धि हुई। राजस्थान परिवहन निगम ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत कई शहरों से खाटू श्याम जी तक सीधी बस सेवा चलाई। बसों के सुचारू संचालन के लिए निगम ने विशेष इंतजाम किए थे। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए टिकट वितरण प्रणाली को भी सरल बनाया गया, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस बार के सफल संचालन के बाद राजस्थान परिवहन निगम भविष्य में और बेहतर सुविधाएं देने की योजना बना रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अगले साल मेले के दौरान बसों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। साथ ही ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा, ताकि यात्रियों को टिकट बुकिंग में आसानी हो। निगम की इस पहल से श्रद्धालुओं को बेहतर यात्रा अनुभव मिला और परिवहन निगम को भी अच्छी आमदनी हुई। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने चूरू में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं और जनहित कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिससे आम जन को इनका अधिकतम लाभ मिल सके। राज्यपाल ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक ताकत बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और भारत एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प में सहयोग दें और देश की युवा पीढ़ी को बौद्धिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कार्य करें। उनका मानना है कि यदि नागरिक बौद्धिक रूप से सुदृढ़ होंगे तो देश और अधिक खुशहाल बनेगा। राज्यपाल श्री बागड़े ने अधिकारियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और बेहतरीन क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि शिक्षकों को इस नीति के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाए और शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। पर्यावरण संरक्षण को लेकर उन्होंने हरियालू राजस्थान अभियान के तहत अधिक से अधिक पौधारोपण करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जिले में घने जंगल विकसित किए जाएं और छायादार पौधे लगाए जाएं। साथ ही राज्य वृक्ष खेजड़ी का संरक्षण और संवर्धन करने के निर्देश भी दिए। राज्यपाल श्री बागड़े ने औद्योगिक विकास को गति देने और अधिकाधिक रोजगार के अवसर पैदा करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय विशेषताओं को बढ़ावा दिया जाए ताकि जिले में नए रोजगार के अवसर सृजित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ें। बैठक के दौरान राज्यपाल ने पीएम सूर्य घर योजना और पीएम कुसुम योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल को खरीद केंद्रों पर बेचने के लिए जागरूक किया जाए